देखो भी, एक बॉलर के लिए इस दौर में इज्जत कमाना इतना ही मुश्किल हो गया है जितना लव मैरिज के लिए घर वालों को मनाना या फिर बिना जॉब के गर्लफ्रेंड बनाना। शुरुआत आपने भले ही प्लास्टिक बॉल से की हो या टेनिस से, आप फास्ट बॉलर रहे हो, स्पिन बॉलर रहे हो या फिर वट्टा बॉलर, आप बस उतनी ही देर अपनी टीम के हीरो हैं जब तक कोई आपसे भी बेहतर बॉलर आपकी जगह नहीं ले लेता। बस ऐसा ही इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदानों में भी होता है। एक बार टीम से जगह गंवाने वाले बॉलर्स का नाम फैंस ऐसे ही भूल जाते हैं जैसे एग्जाम के बाद हम सिलेबस भूलते हैं। मगर कुछ बॉलर्स होते हैं जो हार नहीं मानते और वापसी करते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो 10 ऐसे ही बॉलर्स के नाम है जिन्होंने क्रिकेट के मैदानों में लंबे अरसे के बाद कमबैक किया और अपना जलवा दिखाया। तो अगर आप भी इनमें से एक हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, 13 में से 6 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास एक से बेहतर एक कप्तान गुजरे हैं। मगर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 2011 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू करने वाले यंग बॉलर किसी दिन ऑस्ट्रेलिया के कप्तान बनेंगे और ऑस्ट्रेलिया को छठा वर्ल्ड कप जितवाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैट कमिंस की, जो 2011 में डेब्यू करने के बाद इंजर्ड हुए और क्रिकेट के मैदानों से गायब हो गए। इवन 1, 2 या 4 नहीं, पूरे 5 साल और 7 महीने वापसी नहीं कर पाए। 2017 में ऑस्ट्रेलिया के मेन बॉलर मिचेल स्टार्क इंजर्ड होते हैं तो फाइनली पैट कमिंस को जिंदगी कमबैक करने का दूसरा मौका देती है और फिर इसने दुनिया को दिखाया कि वो कटी हुई फिंगर के साथ क्या करने की एबिलिटी रखता है। पहले ही मैच में 4 विकेट्स लेकर शुरुआत की और 2018 में 8 मैचेस के अंदर 44 विकेट्स लिए। 2019 में 59 विकेट्स लेकर वो टॉप विकेट टेकर बॉलर रहे और 2006 से मैगरा के बाद वो वर्ल्ड रैंकिंग में पहले नंबर पर आने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बॉलर भी बने। फिर कप्तान बने, वर्ल्ड कप जीता और बाकी की स्टोरी तो आपको पता ही है। नंबर 9। क्रिकेट में कंट्रोवर्सीज, एलिगेशंस और पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स को डील कैसे करना है, ये इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी की लाइफ से देखने को मिलता है, जिसने 2010 में क्रिकेट की शुरुआत की, केकेआर की तरफ से आईपीएल में डेब्यू किया और फिर केकेआर की चीयर लीडर से लव मैरिज भी की, जो बाद में कंट्रोवर्सीज की वजह बनी और ये एक अलग स्टोरी है। मगर इस स्टोरी ने शामी के क्रिकेट कैरियर पर कई सारे दाग छोड़े, कभी फिक्सिंग एलिगेशंस तो कभी हरासमेंट। मगर इस सब के साथ साथ इंजरी ने भी शामी को क्रिकेट के मैदानों से दूर रखा। लेकिन शामी ने हर बार कमबैक किया और पहले से भी बेहतर किया। मगर इनका सबसे बढ़िया कमबैक था वर्ल्ड कप 2023 में, जहां पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट्स लेकर शुरुआत की और वर्ल्ड कप के टॉप विकेट टेकर बॉलर भी बने। लेकिन क्या वो एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप से पहले कमबैक कर पाएंगे? नंबर 8। भाई, शेर चाहे बूढ़ा भी हो जाए तो जंगल उसी का रहता। बस कुछ ऐसी ही कहानी है यॉर्कर किंग लसिथ मलिंगा की। वैसे तो मलिंगा ने अपने कैरियर में बहुत अरूज देखा, लेकिन आखिर में एज फैक्टर और फिटनेस के चलते उन्हें उन्हीं की टीम ने इग्नोर करना शुरू कर दिया था। इवन 2018 के आईपीएल में इन्हें किसी भी टीम ने बाय नहीं किया था और 2019 में तो उन्हें श्रीलंकन टीम से भी बाहर कर दिया गया था। आईपीएल 2019 में एक बार फिर वापसी की तो किसी भी दूसरी टीम ने इन पर बिड ही नहीं किया। शायद सबको लगा कि मलिंगा बूढ़ा हो गया है जनाब। इवन मुंबई इंडियन ने भी बहुत सोच विचार के बाद इन्हें पिक किया, लेकिन फिर मलिंगा ने जो किया वो कमाल था। मलिंगा ने मुंबई इंडियन की तरफ से आखिरी 8 मैचेस के अंदर 15 विकेट्स लिए और वो दूसरे मोस्ट विकेट टेकर बॉलर बने और फाइनल मैच के फाइनल ओवर में जडेजा और वॉटसन को 6 के 6 यॉर्कर डालकर मुंबई इंडियन को 2019 के आईपीएल का चैंपियन बनाया और साबित कर दिया कि जी हाँ, शेर चाहे बूढ़ा भी हो जाए तो शेर ही रहता है। नंबर 7। देखो भी, इंजरीज के बाद बॉलर के लिए वापसी करना ऐसा ही होता है जैसे ब्रेकअप के बाद प्रपोज करना। मतलब हर कोई कामयाब नहीं हो पाता, लेकिन इंडियन बॉलर जसप्रीत बुमराह ने यह काम हर बार किया और पहले से भी बेहतर अंदाज में किया। 2019 में बुमराह पहली बार इंजरी की वजह से क्रिकेट से दूर हुए और 5 महीने बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ कमबैक किया और बल्लेबाजों को हिला कर रख दिया जनाब। 2021 में वो फिर से इंजरी का शिकार हुए और 6 महीने तक क्रिकेट नहीं खेल पाए। वापसी की तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच में 23 रन्स देकर 2 विकेट्स लिए। 2022 में फिर से इंजर्ड हुए और आईपीएल 2023 के साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से भी बाहर हो गए। मगर अगस्त 2023 में कमबैक किया और आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में कप्तान बने और पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर बल्लेबाज को बोल्ड करके कमबैक किया और फिर वर्ल्ड कप में 20 विकेट्स लेकर वो टॉप 5 बॉलर्स में भी आए और आईपीएल 2023 में टॉप विकेट टेकर बॉलर भी हैं। बुमराह के लिए कमबैक करना तो ऐसे ही है जैसे शाहरुख खान के लिए ब्लॉकबस्टर देना, है ना। नंबर 6। दोस्तों, कुछ क्रिकेटर्स अपने कैरियर की शुरुआत तो कमाल करते हैं, मगर फिर सिचुएशंस और हालात भी ऐसे ही बदल जाते हैं जैसे मुश्किल वक्त में रिश्तेदार। कुछ ऐसी ही कहानी है इस बॉलर मिचेल जॉनसन की।
जिन्होंने 2006 में डेब्यू करते ही अपने अनोखे एक्शन के साथ बल्लेबाजों को बहुत परेशान किया था। 2008 में तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनकी फॉर्म और इनका गुस्सा दोनों ही अपनी पीक पर थे जनाब। वो बल्लेबाजों को बाउंसर भी मारते थे और साथ में आंखें भी दिखाते थे, मगर इनके सामने बल्लेबाज कुछ भी नहीं कर पाते थे। फिर 2009 में इनका हाल बेहाल हुआ, वो आउट ऑफ फॉर्म हुए और टीम से बाहर हो गए। 2009 से लेकर 2014 तक वो टीम में इन एंड आउट होते रहे, लेकिन 2008 वाली फॉर्म वापस नहीं आई। मगर जॉनसन ने भी हिम्मत नहीं हारी और फिर आई 2015 की वो एशेज सीरीज, जहां जॉनसन ने कमाल का कमबैक किया जनाब। पीटरसन और ट्रॉट जैसे बल्लेबाजों को धूल चटाई और 50 विकेट्स लेकर ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से एशेज भी जितवाई। इसे कहते हैं कमबैक करना। नंबर 5, देखो भाई, स्पिन बॉलर्स के लिए टीम में वापसी करना बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पर जब कंपटीशन हाई हो और एक्सपेक्टेशंस उससे भी ऊपर, और मुकाबला हो अश्विन और जडेजा जैसे ऑलराउंडर्स से। मगर मानना पड़ेगा, कुलदीप यादव और चाहल ने ये काम करके दिखाया है। एक दौर था जब चाहल और कुलदीप का बॉलिंग पेयर मिडिल ऑर्डर का मोस्ट फियर्ड बॉलिंग अटैक माना जाता था, और इसकी वजह थी स्टंप्स के पीछे खड़े हुए महेंद्र सिंह धोनी। फिर धोनी रिटायर होते हैं तो इन दोनों को टीम में जगह मिलना भी मुश्किल हो जाती है। कोहली का ख्याल था कि इनको ऐसे स्पिन बॉलर्स चाहिए जो साथ में बल्ला भी चला सकते हो, जैसे अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर। मगर कुलदीप और चाहल ने हार नहीं मानी और डोमेस्टिक और आईपीएल में विकेट्स के ढेर लगाते रहे। 2022 के आईपीएल में केकेआर की तरफ से कुलदीप ने जलवा दिखाया और टीम में कमबैक किया। मगर इस साल का आईपीएल चाहल के नाम है जनाब, जो राजस्थान की तरफ से हर मैदान और हर पिच पर बल्लेबाजों को घुमा रहे हैं। जी हाँ, इनकी परफॉर्मेंस को देखकर लगता है कि इस साल इनका कमबैक भी हो जाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। नंबर 4, दोस्तों, क्रिकेट में अक्सर खिलाड़ी अपने कैरियर में एक बार या फिर कुछ किस्मत वाले 2 बार कमबैक कर लेते हैं और इसके बाद या तो टीम में फिट हो जाते हैं या फिर गायब। मगर मैं इस बॉलर की बात करने वाला हूं जिसने 1 बार या 2 बार नहीं बल्कि 5 बार कमबैक किया, और वो है लेजेंड श्रीलंकन बॉलर हैरत रंगाना। 1999 में हैरत ने डेब्यू किया और पूरे साल में सिर्फ 1 ही विकेट ले पाए और अगले 2 साल में सिर्फ 5। अरे इतनी बुरी परफॉर्मेंस तो बचपन में मेरी भी नहीं थी। हैरत को टीम से ड्रॉप किया गया और 4 साल तक कोई मौका नहीं मिला। 4 साल बाद 2004 में वापसी की तो अच्छा कमबैक किया, विकेट्स भी ली, मगर इनकी परफॉर्मेंस मुरलीधरन से बेहतर न थी, तो इनका पत्ता फिर से कट गया और कमबैक करने में 4 और साल लग गए भाई साहब। 2008 में वापसी की तो 214 रन खाकर सिर्फ 1 विकेट ले पाए और श्रीलंकन सिलेक्टर्स ने इन्हें फिर से इग्नोर कर दिया। मुरली गए तो मुरली की जगह जिंता मैंडस ने ले ली, मगर हैरत को मौका नहीं मिला। भाई अब तक तो यहाँ कोई भी हिम्मत हार जाता, मगर इस बॉलर ने हिम्मत नहीं हारी और 32 साल की उम्र में एक आखिरी कमबैक किया और इस बार ना तो इसे कोई रोक पाया और ना ही खेल सका। क्रिकेट में 90% क्रिकेटर्स 35 की एज में रिटायर हो जाते हैं, मगर हैरत का कैरियर तो 35 में शुरू हुआ था। 200 प्लस विकेट्स तो हैरत ने 35 का होने के बाद ली थी और एक बार टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर भी रहे थे। अब इसे कहते हैं किंग ऑफ कमबैक। नंबर 3, वैसे तो क्रिकेट में बॉलर्स का कैरियर बल्लेबाजों से कम होता है क्योंकि बढ़ती उम्र और इंजरीज का शिकार अक्सर बॉलर ही होते हैं, लेकिन बहुत कम बॉलर ऐसे होते हैं जो 35 की एज तक खेल पाए। मगर इंडियन बॉलर आशीष नेहरा की कहानी बहुत हटके है जनाब। 1999 में डेब्यू करने वाले आशीष नेहरा को इंजरीज ने कभी भी टिक कर खेलने नहीं दिया। अपने कैरियर में सबसे ज्यादा वो 12 बार सर्जरीज के अंडर भी गुजरे। 2007 के टी20 वर्ल्ड कप के बाद तो नेहरा को टीम से ही ड्रॉप कर दिया गया था, मगर 4 साल बाद वर्ल्ड कप 2011 में नेहरा ने फिर से कमबैक किया और पुराने पार्टनर जहीर खान के साथ अटैक करते हुए नजर आए। सेमीफाइनल में इंजरी की वजह से वो फाइनल से भी आउट हो गया और टीम से भी, और इसके बाद तो जैसे इनके लिए कमबैक के दरवाजे बंद ही हो गए। मगर 2015 के आईपीएल में नेहरा ने गेंद के साथ वो धूम मचाई ना भाई साहब कि 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में इंडियन सिलेक्टर्स को इनका स्वागत करना ही पड़ा और आशीष नेहरा 36 साल की उम्र में कमबैक करने वाले कामयाब बॉलर बने। नंबर 2, भाई ये कहानी है एक ऐसे बॉलर की जिसने 16 साल की उम्र में 20 साल के एक्सपीरियंस वाले बल्लेबाजों को विकेट पर नचा के रख दिया था। क्या कोई धाकड़ बल्लेबाज, क्या क्लासिक, क्या पॉन्टिंग और क्या क्रिस गेल, हर कोई इसके सामने ढेर हो गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद आमिर की, जिसे क्रिकेट एक्सपर्ट्स वसीम अकरम और चविंदा वाज से कंपेयर किया करते थे। मगर 2010 में की गई एक गलती ने आमिर को 5 साल के लिए क्रिकेट के मैदानों से दूर कर दिया। 2015 तक आमिर के यूनिक एंड पीक के 5 साल वेस्ट हो गए और सबके दिलों से आमिर का नाम भी उतर चुका था। मगर फिर आया 2016 का वो एशिया कप, जहां आमिर ने पहले ही ओवर के अंदर रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे को आउट करके कमबैक किया
और फिर 2017 की चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल, जहां फिर से पहले 2 ओवर्स के अंदर 3 विकेट्स लेकर आमिर चैंपियन ट्रॉफी के हीरो बन गए। मगर 2018 में बुरी परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें टीम से फिर से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन 2024 का पीएसएल और मोहम्मद आमिर का जलवा दोनों ही न्यूज में हेडलाइंस बने। आमिर ने पीएसएल में ऐसा जलवा दिखाया कि सिलेक्टर्स को आमिर की रिटायरमेंट वापस लेकर इन्हें टी20 में सिलेक्ट करना पड़ गया है जनाब। और पहले ही मैच में आमिर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 13 रन देकर 3 विकेट भी उड़ा दिए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर यह सबसे बड़ा कमबैक है। नंबर 1, देखो भी क्रिकेट में कई बॉलर्स ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने क्रिकेट में शुरुआत तो किसी चैंपियन की तरह की थी, मगर जल्दी इंजर्ड हुए और क्रिकेट के मैदानों से दूर हो गए और कभी वापसी नहीं कर पाए, जैसे जोफ्रा आर्चर और एहसानुल्लाह खान। तो अगर आप 10 ऐसे ही बॉलर्स को लेकर भी एक और वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।